सुहाग रात, वेडिंग नाइट। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद मियाँ और बीवी को कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बताए हुए फरमान और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करते हुए निकाह के रिश्ते में मुंसलिक होके एक खानदान बनाने की शुरुआत की। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ अता फरमाए। बहुत सारे मफरूज़ात हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो इस वेडिंग नाइट के हवाले से और या सुहागरात के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई गेम नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई टारगेट नहीं है, जो बहुत सारे मियाँ बीवी जो है वो इसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। इसमें किसी को इम्प्रेस भी नहीं करना है। लड़कों को खास तौर से ये होता है कि शायद हमें इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस के अंदर एक वर्ड बिल्ट इन है जो कहते हैं प्रेस, और प्रेस स्ट्रेस लेके आता है और एंग्जाइटी लेके आता है कि जैसे कोई परफॉर्मेंस करनी है, जैसे हमने कोई एग्जाम देना है, कोई मुकाबला जीतना है। ये एक रिलैक्सेशन रिलेशनशिप का आगाज है। दूसरी तरफ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे को कबूल किया है, तो फिर जल्दी क्या है? वाई दिस नाइट ओनली? सबसे ज्यादा जरूरी जो आपस के ताल्लुकात होते हैं, जिनसे ताल्लुकात होते हैं, उसमें जो बेसिक चीज चाहिए वो है नींद, वो चीज चाहिए रेस्ट, वो चीज चाहिए रिलैक्सेशन। आपको अच्छी तरह मालूम है कि शादियों में कितना बिजी होते हैं। 3-3 घंटे 4-4 घंटे पहले भेजा जाता है कि जी पार्लर में जाना है, तो 4 घंटे अगर दुल्हन दोपहर से निकली भी है, फिर उसके बाद वो 4 घंटे में तैयार होगी, उसके बाद फिर वो हॉल जाएगी, फिर उसके बाद वहाँ पे 3 घंटे तक जो शूट्स होते हैं, उसके बाद फिर शादी, फिर उसके बाद रात को रुखसती। बाय द टाइम घर आते हैं 1-2 बजे का टाइम होता है, यानी वो जो सुबह को 1 बजे का प्रोसेस शुरू हुआ था शादी का, वो रात को 1-2 बजे तक जारी है। 12 घंटे रेस्टलेसनेस के बाद सबसे ज्यादा जो इंसान को जरूरत किस चीज की होगी? रिलैक्सेशन की होगी, आराम की होगी, नींद की होगी। तो लिहाजा ये अपने ऊपर जो तारी करना है कि हमें ये जिनसे ताल्लुक इसी रात को कायम करना है, ये आइडियल नहीं है, ये रिकमेंडेबल नहीं है। दूसरी चीज, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है कि हमें एक दूसरे को सबसे ज्यादा वक्त देना है। उस वक्त देने के लिए आप क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। कुछ हमारे कल्चर की ख्वाहिशात हैं जिसको मद्देनजर रखना चाहिए, और वो क्या है कि लड़का लड़की को कुछ ना कुछ गिफ्ट की सूरत में मुंह दिखाई देता है। हालांकि वो एक दूसरे को जानते हैं, देखे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी ये एक तोहफा है जो कि दिया जाता है और इसको देना चाहिए। इससे कुर्बतें बढ़ती हैं, इससे मोहब्बत बढ़ती है। दूसरी चीज ये है कि हाल कितनी ही एक दूसरे से मियाँ बीवी ने इससे पहले बात की हुई हो, मंगनी से लेके अभी तक, लेकिन ये जरूरी है कि वो कुछ अपनी तारीफ, कुछ वो अपने लिए अप्रिसिएशन, अटेंशन, वो जुमले जिंदगी भर का साथ वो सुनना पसंद करती है। ये उसकी नफ्सियात में भी है और ये उसके हमारे कल्चर में भी है, अटेंशन एंड अप्रिसिएशन। तो ये जरूरी है कि इस तरह के खूबसूरत अल्फाज दूल्हा जो है वो जरूर बोले कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एंड सो फोर्थ, और हम इंशाल्लाह सारी जिंदगी बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझते हुए, प्यार करते हुए, मोहब्बत से गुजारेंगे। उसके बाद जो टाइम है वो एक दूसरे से बातचीत करने का है, बिल्कुल रिलैक्सिंग बातचीत, नो रश। आप एक दूसरे से बातचीत करें, जितनी देर तक बातचीत करें ताकि आप एक रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। जब आपके वेडिंग ड्रेसेस जो है वो चेंज हो जाए, अब आप नाइट सूट्स में आ जाए, रेगुलर सूट्स के अंदर आ जाए, उसके बाद भी आप देर तक एक दूसरे से बात करते रहें। बात करने के बाद जब आपको लगता है कि एक दूसरे के साथ हमें होल्ड करना है, तो एक दूसरे को होल्ड करें, एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे को से प्ले करें। और इवन व्हेन यू हैव डिसाइडेड, और जब आपको ये लगता है कि ऐसा कोई मौका है जैसे चाहे वो इसी रात पे हो, चाहे वो किसी भी नेक्स्ट रात के ऊपर हो, जब आप पहली दफा अपने ये जिनसी ताल्लुक को कायम करेंगे, तो उसके अंदर भी कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये मुकाबला नहीं है, इसमें लड़के को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सिंग तरीके से अप्रोच करना चाहिए। लड़की को 15, 20, 25 मिनट लगते हैं मूड में आने के लिए।
तो लिहाजा वो मूड बनाने के लिए बातचीत की जाए, एक दूसरे के साथ प्ले किया जाए, एक दूसरे को सेंसिबली टच जो है वो किया जाए। लड़का जो है वो एक्साइट होता है जब उसके जेनिटल्स को या उसके जो बिटवीन द लेग्स के पार्ट्स को और उसको जब टच किया जाता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक्साइटमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर उसके जेनिटल्स के गिर्द घूमती है, जबकि लड़की जो है उसकी एक्साइटमेंट उसके सर के बालों से लेके और पैर के नाखूनों तक होती है। द इंटायर बॉडी जो है वो फील करती है और इंटायर बॉडी को रेडी होने में 15, 20, 25, 30 मिनट लगते हैं और इतने लगाने चाहिए। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो खातून है, लड़की है, बीवी है, वो लड़के के मुकाबले के अंदर ज़ाहिर जिसामत में कम होती है। तो इसलिए जो आइडियली जो पोजीशनिंग है वो भी इस तरह की होनी चाहिए कि लड़की ऊपर होनी चाहिए, बीवी ऑन टॉप होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अच्छा ताल्लुक बनता है, उसको एक प्रेशर फील नहीं होता। एक और चीज़ जो है जैसे कहा कि 15, 20, 25, 30 मिनट लगाइए, खूब बातें कीजिए, बोसो किनार कीजिए, हगिंग किसिंग कीजिए। जब वो रेडी हो तो उसके बाद फिर आप इस पेनिट्रेशन का या इस जिनसी ताल्लुक के बारे में आप जो है वो सोचिए। और हाईली 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 रिकमेंड ये है कि आप जो है वाटर बेस्ड जेल को यूज़ करें, क्योंकि ज़ाहिर है वेटनेस चाहिए, उस वेटनेस के बाद स्लाइडिंग जो है वो उसको करने के लिए वाटर बेस्ड जेल को जो है वो यूज़ करें और जितना स्लो इस प्रोसेस को कर सकते हैं, ये इसे इंजॉयबल, मेक इट इंजॉयबल। और जब आपको लगता है कि जी हमें ठहर ठहर के होल्ड करके ये करना चाहिए और उसके बाद भी आपस में इस सेक्सुअल इंटरेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ लिपट के लेटे रहें, उसके बाद भी केयरिंग करें, उसके बाद भी जो है वो बात करें, उसके बाद भी एक दूसरे को जो है वो शरारत से टच करें और इसको एक खूबसूरत लम्हा, खूबसूरत यादगार बनाए रादर देन फोर्सिंग एंड अचीविंग एंड एंडिंग समथिंग। तो आई होप कि जितनी मैंने बातें अपनी मिसकंसेप्शन के बारे में आपको वो बताई हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों हमारे माशरे के अंदर होता है जी वलीमे से पहले हर हाल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है या इसके अंदर और भी आपको लगता है कि कोई और के सवालात हैं या मुझे बीइंग अ सेक्स थेरेपिस्ट आपको और कोई चीज़ बतानी है तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिए, सो दैट आई कैन गाइड यू इवन मोर प्रॉपर्ली। एक बार फिर मियाँ बीवी को, दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद।